गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम लोग इंग्लिश का जो बुक है मोमेंट्स क्लास 9 का NCERT, ठीक है, उसी का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड शुरू कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया इज़ मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने इस कहानी को लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस क्लास को बहुत ही गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक इसको सीखें और समझें। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हेयर आर सम पॉइंट्स गिवन। लेट्स सी। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो काफ़ी खुश रहता है अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाते समय, और जब वो मिठाई और तरह तरह के खिलौने जब देखता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। बट his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता वे खिलौने उसको नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो आखिर जब उसके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जब उसको ऑफ़र करता है वो खिलौने वे स्वीट्स, तो आखिर वो रिफ्यूज़ क्यों कर देता है? ठीक है, तो आइए टू नो द आंसर वी नीड टू रीड आउट द चैप्टर। आइए इस चैप्टर को पढ़ें और इसका आंसर देखें। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत ऋतु का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. गांव का यह परिदृश्य है। It is plotted in a village fair, you can say. तो गांव में क्या होता है कि संकरी गलियां होती हैं, मतलब आने जाने के लिए जो रास्ता होता है बहुत ही पतला, बहुत ही संकरा होता है। तो उसी तरह से जो है मनुष्य जो है लोग जो है आ जा रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग चलते हुए कदमों से चहलकदमी करते हुए मेले की ओर जा रहे थे। कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के, जो राजा महाराजा या जो ऊंचे ख़ानदान के लोग थे वे लोग जा रहे थे। अदर्स सैट, कुछ लोग बीच बीच में थक करके बैठ भी जाते थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। पहले का जो बुलॉक कार्ट होता था ऊपर में बैम्बू का इस तरह से जो है बना हुआ होता था, तो उसमें भी बैठ करके कुछ लोग गांव में मेला देखने के लिए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा भी अपने पिता के कदमों से कदम मिला करके चल रहा था। उस मेले को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। जैसे ही वो पीछे छूट जाता था तो उसके पिता उसको बोलते थे कि बेटा जल्दी आओ, जल्दी करो, देर हो जाएगी। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। पंक्ति में जो ढेर सारे खिलौनों के दुकान थे वहाँ पर वह बच्चा रुक करके देखने लगता था उन खिलौनों को। तो उसके माता पिता उसको बुलाते थे कि बेटा आओ इधर, उधर क्या देख रहे हो, चलो आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. जैसे ही उसके माता पिता उस बच्चे को बुलाते थे तो वो तेज़ी से दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंच जाता था। His feet obedient to their call. और उसके पैर जो थे वो पूरी तरह से वह बच्चा अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी बच्चा था। His eyes still lingering on the receding toys. इसको लिंजरिंग नहीं पढ़ा जाता है, लॉन्जरिंग पढ़ा जाता है, ठीक है। उसकी आंखें अभी भी उन डिस्प्लेड टॉयज़ पर घिरी हुई थी कि ओह मेरे पास ये खिलौने होते, काश मेरे पापा ये खिलौने ख़रीद देते। इस तरह से वो खिलौनों से काफ़ी एक्साइटेड था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. ठीक है, जैसे ही
वो बच्चा उस खिलौने की दुकान से अपने माता पिता के पास पहुंचता था तो वो अपने माता पिता को ये नहीं कहता था कि पिताजी मुझे वो खिलौने खरीद दीजिए, क्योंकि वो जानता था यद्यपि वो जानता था कि उसके माता पिता उसको आँख दिखा करके डांट देंगे, जैसे कि अक्सर गांव देहात के जो लोग होते हैं चूँकि उनके पास पैसों की कमी होती है तो वो अपने बच्चों को आँख दिखा करके डरा देते कि नहीं चलो घर, इस तरह से। तो वो जानता था, फिर भी वो आकर के अपने पिता से कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, अपने पिता को की ओर थोड़ा सा दयालु भावना दिखाते हुए, ठीक है, वो कहता पापा मुझे वो खिलौने खरीद दीजिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पिताजी लाल आंखें किए हुए उसको डांट देते हैं, चलो नहीं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ जानती थी, क्योंकि काफ़ी गरीब थे वे लोग, तो उसके माता पिता खिलौने नहीं खरीद पा रहे थे, तो उसकी माँ क्या करती थी, उसको बहला फुसला लेती थी, उसको अंगुली देती थी कि तुम पकड़ो ये और देखो बेटा वो सामने क्या है। इस तरह से वो उसका ध्यान भटका देती थी। It was a flooding mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of evil land. जब उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या चीज़ है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरसों का फील्ड था जिसमें से पीले पीले फूल जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हों। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. एक ड्रैगनफ्लाइज मीन्स होता है उसको देहाती भाषा में गड़सिकिया कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक थोड़ा सा लंबा एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है जिसके 2 पंख इस तरफ और 2 लंबे पंख पतले इस तरफ रहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो है उन पीले सरसों से का रस चूसने के लिए, और कई सारे मधुमक्खी वगैरह भी वहाँ उसका फूलों का रस चूसने के लिए थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब वो बच्चा जो है हवा में वो एकदम उसको निहारते हुए उसके पीछे 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 दौड़ता चला गया पकड़ने के लिए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक जो है किसी फूल पर बैठ करके उसका रस न चूसने लगे, उसके पीछे वहाँ तब तक गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही एक उसमें से फूलों का रस चूसने के लिए फूल पर बैठा तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन जैसे ही वो पकड़ने ही वाला था उसी समय वो अपने पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर उड़ गया, तो बच्चा नहीं पकड़ सका। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. तब उसकी माँ ने देखा कि अरे ये बच्चा जो है उस इंसेक्ट के पीछे जो है पड़ गया, तो वो उसको बुलाती है, बेटा आ जाओ जल्दी से, जल्दी आओ बेटा। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो अपने माता पिता के पीछे पीछे जो है चलने लगा, और जहाँ कहीं भी कभी कभार क्या होता था कि वो कीड़े मकोड़े या वो इस प्रकृति की सुंदरता को देख करके इतना लोभान्वित हो जाता था, इतना लुभावना लगता था कि वो कहीं पर रुक जाया करता था, और जिसके कारण वो कई बार पीछे भी छूट जाया करता था। Come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. एक कुआं
जो है रास्ते में पड़ता है, वहीं पर एक छोटा सा शेड बना हुआ था, वहीं पर बैठ करके उसके माता पिता उसको बुलाने लगते, बेटा जल्दी आओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर से वो बच्चा दौड़ते हुए उनके पास आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब वो उस सरसों के खेत से गुज़रते हुए जब वो अपने माता पिता के पास आ रहा होता है, तो उन सरसों में से पीले पीले जो पत्तियां होती हैं सरसों के फूल के, वो गिरने लगते, तो वो उसको कलेक्ट करने लगता है, इस तरह हाथ से उसको वो कैच करने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" लेकिन उसी समय उसको डव इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, ठीक है। डव एक प्रकार की चिड़िया होती है जो कि कबूतर जैसा दिखती है, लेकिन कबूतर से हल्का छोटी होती है। तो अचानक उसका कू साउंड जो है सुनाई पड़ता है और वो डर जाता है, अपने माता पिता की ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है, माँ देखो डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब वो इतना डर जाता है कि पेटल्स जो वो कलेक्ट करता है अपने हाथों में, वो उसके हाथों से छूट करके नीचे गिर जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, वो माता पिता, और वो बच्चा जो है अभी भी बनियान ट्री के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगा रहा था, और जो खेतों के बीच में, दो खेत के बीच में जो पगडंडी जो बना हुआ होता है, इसको आड़ी कहते हैं, तो उससे होते हुए चल रहा था, आ रहा था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो बच्चा गांव पहुंचता है तो बहुत सारे फुटपाथ्स वो देखता है। उस फुटपाथ्स पे तरह तरह के फूल पत्तियां जो है वो बिखरी पड़ी थी, जिसके कारण उसका ध्यान जो है कहीं किसी दूसरी दुनिया में खो जाता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति जो है मिठाई बेच रहा था चिल्ला चिल्ला करके, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, आओ ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एक कॉर्नर में एक मिठाई की दुकान थी जहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ जो है रखी हुई थी, और उस पर गोल्डन उसके अलावा जो सिल्वर कलर का जो उसका जो परत होता है वो उस पर चढ़ा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। उस बच्चे को बर्फ़ी काफ़ी पसंद था। जब वो बच्चा देखता है बर्फ़ी की ओर तो उसके जीभ से जो है लार टपकने लगता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से कहता है, मरमर करते हुए कहता है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. वो धीरे से कहता है मुझे वो चाहिए, लेकिन उसी समय उसको उसके मन में आ जाता है कि अरे उसके माता पिता तो उसको, उस बच्चे को वो बर्फ़ी ख़रीद कर देंगे नहीं। तो उसका जो लालच था अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, और वो जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे लालची कहीं के, और उसको डांट फटकार करके मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना आंसर किए हुए वह बेचारा आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला एक माली जो था वो
गुलमोहर, गुलमोहर का माला बेच रहा था। गार्लैंड मीन्स माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, आ जाओ ले लो, फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन। अब जैसे ही उस बच्चे की नज़र पड़ी तो वो उसकी ओर जो है आकर्षित होते हुए वो फूलों की माला के पास, उस दुकान के पास चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वो उस फूलों की टोकरी के पास जो है चला जाता है और वो धीरे से कहता है, अरे ओह मुझे एक माला चाहिए इसमें से, वो अपने आप से कहता है। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. चीप मतलब सस्ता, वो बेकार, ठीक है। तो वो लेकिन वो जानता है कि उसके माता पिता फिर से मना कर देंगे यह कहते हुए कि ये तो अरे ये तुम लेकर के क्या करोगे, इसका क्या उपयोग तुम्हारे जीवन में। तो इस तरह से उसको लगता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, इसलिए बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए वो भी वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक पोल, एक खंबे को पकड़ करके खड़ा था जिसमें रंग बिरंगे बलून, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, पर्पल, तरह तरह के रंग बिरंगे बलून, वो खंभा जो है सब बंधा हुआ था, उसको पकड़े हुए खड़ा रहता है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जैसे ही वो रेनबो के सातों रंगों के बलून को देखता है तो वो आकर्षित हो जाता है, वो बच्चा फिर से, और वो चाहता है कि ओह काश ये सारे बलून मेरे होते तो कितना अच्छा होता। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वो बच्चा फिर से जानता है कि उसके माता पिता फिर से वो बलून नहीं खरीदेंगे, यह कहते हुए मना कर देंगे कि अरे तुम तो बड़े हो चुके हो, इतना बड़ा बच्चा कहीं बलून के साथ खेलता है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसीलिए वो बेचारा फिर से आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा जो है बीन बजा रहा होता है, ठीक है, बीन बजाते हुए वो सांप को नचा रहा होता है और सांप जो है कॉइल करके एक बास्केट में, एक टोकरी में बैठा हुआ था, अपना इस तरह से झूम रहा होता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। जैसे हंस का गर्दन होता है उसी तरह से उसका भी फंड जो है इस तरह से वो भी नाच रहा होता है। While the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और जबकि म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक धुन वो प्ले करता जा रहा था सपेरा। The child went towards the snake charmer. वो बच्चा उस सपेरे के पास जाता है सांप का डांस देखने के लिए। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन वो उसे तुरंत दिमाग में यह बात आई कि उसके माता पिता ने उसको मना किया था कि सपेरा उपेरा वाला नहीं देखना, क्योंकि उसकी आवाज़ होती है बहुत कर्कश होती है, कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो वो यह सोचते हुए फिर से वो वहाँ से भी मेले में आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. एक राउंड अबाउट, गोल गोल घूमने वाला, आप लोगों ने मेला में देखा होगा, घोड़ा, हाथी या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिस पर बच्चा बैठ जाता है और उसको पकड़ लेता है और वो चारों तरफ चक्कर लगाता है बच्चा। तो पूरे स्पीड में जो है वो राउंड अबाउट जो है घूम रहा होता है। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब उस राउंड अबाउट पर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी तरह के कैटेगरीज़ के लोग जो थे उस पर बैठे हुए थे और वो बहुत मतलब धूम मचा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। The child watched then
them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. जैसे ही वो बच्चा अब वो देखने लगता है और अपने माता पिता से वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता, पापा प्लीज़ मुझे उस पर चढ़ना है, पापा प्लीज़ डू दिस फॉर मी. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन उस समय कोई अब आंसर ही नहीं आती है. ही टर्न टू लुक टू एट हिज पेरेंट. अब वो पीछे मुड़ कर के देखता है कि मेरे माता पिता को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. वे वहाँ पर थे नहीं, उसके आगे निकल चुके थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. वो दोनों तरफ घूम करके देखता है, बट ही कुडंट फाइंड देम. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. फिर से वो पीछे चारों तरफ वो घूम करके देखता है, लेकिन वो कहीं नहीं होते हैं. A full deep cry rose within his cry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब जैसे ही, चूँकि वो छोटा बच्चा था और गांव का बच्चा तो बहुत मासूम भोला भाला होता है, तो उसे पता नहीं था. जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं है, तो अचानक उसके अंदर से जो है एक फीलिंग जो है आने लगती है, और वो रोते चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगता है अपने माता पिता की तलाश में. मम्मी, पापा, माँ, पिताजी, इस तरह से वो चिल्ला करके दौड़ने लगता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, हॉट एंड फियर्स. अब उसके आंखों से आंसू गिरने लगती है, गरम गरम आंसू. बहुत वो बेचारा परेशान हो चुका होता है. मदर, फादर. His flushed face was convulsed with fear. उसका चमकता हुआ चेहरा पर जो है डर छा चुका था, डर दिख रहा था उसके चेहरे पर. अब आइए आगे. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. अब चूँकि वो काफ़ी अंदर से डर चुका था कि वो खो चुका है उस मेले में, उस भीड़ भाड़ में, तो वह मम्मी पापा कहते हुए चारों तरफ जो है इधर उधर घूम करके देखता है, इधर उधर भटकता है, दौड़ता है, कभी चीखता चिल्लाता है. वो अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब उसका जो येलो टर्बन जो उसने बांध रखा था अपने माथे पर, वह पूरी तरह से खुल चुका था उस भाग दौड़ के कारण. और उसका क्लोथ जो था पूरी तरह से मडी मतलब कीचड़ युक्त हो चुका था, बिकॉज ऑफ रनिंग हेयर एंड देयर. ठीक है. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब वो चारों तरफ भरसक पूरी तरह से प्रयास कर लेता है अपने माता पिता को ढूंढने का, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं. तो अब उसकी चीख चिल्लाहट जो है अब सिसकियों में बदल जाती है, सॉब्स में बदल जाती है, और अब वो सुबह सुबह करके मन ही मन रोने लगता है. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ ही दूरी पर ग्रीन ग्रास पर हरे भरे घास पर बैठ करके स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे होते हैं. अचानक उसकी नज़र वहाँ पड़ती है कि कहीं वो मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो चारों तरफ लोगों को देखता है, स्त्री पुरुष को, कि कहीं उसके मम्मी पापा तो नहीं है कहीं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं. और वो सारे लोग जो है आपस में हंस खेल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो उनको वहाँ नहीं मिलता है. He ran quickly again. वो फिर से अब बहुत तेज़ी से दौड़ता है. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. श्राइन मतलब एक पवित्र स्थल. एक पवित्र स्थल के पास जो है वो जाता है यह देखने के लिए कि कहीं हो सकता है कि उसके मम्मी पापा भी कहीं पूजा करने गए हों.
और वहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ भी लगी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मेन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल सॉब लॉन्जरिंग मदर फादर। एक एक कोना जो था उस श्राइन का, उस पवित्र स्थल का, वहाँ पर स्त्री पुरुष से जो है भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैर के नीचे से, पैर के बीचों बीच से होकर वो जा कर के देखता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा यहाँ तो नहीं हैं। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और एंट्रेंस, जहाँ पर उस मंदिर का जो दरवाज़ा होता है या एंट्रेंस होता है, वहाँ पर तो और ज़्यादा भीड़ थी। However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है अंदर आने का जो है एकदम अंदर आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा था। जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति होते थे वो आसानी से एक दूसरे को ठेलते हुए, एक दूसरे को आगे पीछे इधर उधर करते हुए अंदर घुस रहे थे, और जो बेचारे कमज़ोर लोग थे वो अपना किसी तरह से दब जाया करते थे। The poor child struggled to thrust away between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. वो बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीचों बीच से अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन कोई जो है उसे किसी के पैरों के नीचे जो है कुचला जाता है बेचारा। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" निश्चित रूप से वो बच्चा पैरों के नीचे कुचल दिया जाता अगर वो ज़ोर से नहीं चिल्लाता, मम्मी पापा माँ पिताजी, ज़ोर से चिल्लाता है वो, तो सारे लोगों का ध्यान जो है अरे ये बच्चा इस तरह से। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा व्यावहारिक व्यक्ति था, तो बच्चे उस व्यक्ति की नज़र उस बच्चे के पर पड़ती है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। चलिए बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स और जो अक्वेंटेड पर्सन्स हैं उनके साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर न भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद क्या होगा कि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी आपके लिए लेकर के आऊँगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।